दोस्तों, ये सच्ची घटना मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के अंतर्गत आने वाले सारंगपुर की है। सारंगपुर में एक पत्रकार का कत्ल होता है। कत्ल के पीछे एक पुरानी रंजिश बताई जाती है, लेकिन पुलिस जो इसकी जांच करती है और बारी बारी से अलग अलग सबूत जुटाती है, कहीं ना कहीं एक साल में ही पुलिस ने जो अपनी जांच की उसका नतीजा सामने आया और हाल ही में अब न्यायालय ने 3 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई, जबकि 2 आरोपियों को सजा के अभाव में बरी करना पड़ा। है 17 सितंबर 2024 की, जब सलमान अली अपने 9 साल के बेटे को लेकर रात के समय उसे घुमाने के लिए निकलते हैं। नेहरू पार्क है जो सारंगपुर के बीच बाजार में ही है। वहां पर घुमाने के बाद रात करीब 9 बजे के आसपास वह सड़क पर आकर अपनी स्कूटी पर बैठे रहते हैं। इसी दौरान 3 शूटर आते हैं और सलमान खान को बिल्कुल पास में पहुंचकर कनपटी पर गोली चला देते हैं। सलमान अली जो हैं वहीं पर ढेर हो जाते हैं। आवाज सुनकर आसपास के लोग वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर सलमान अली लहूलुहान अवस्था में नीचे पड़े हुए नजर आते हैं और बच्चा उनके सामने रोता हुआ दिखता है। पुलिस को सूचना दी जाती है। बगैर किसी देर किए हुए जो टीआई वहां की तत्कालीन टीआई है आकांक्षा हाड़ा अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंचती हैं और तुरंत सलमान अली को लेकर अस्पताल पहुंचती हैं, लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। जैसे ही यह बात न सिर्फ सारंगपुर बल्कि जिले भर में पहुंचती है, एक तरफ पत्रकार लोग लगातार इस घटना की निंदा करते हैं और कार्रवाई की मांग करते हैं। वहीं जो उनके परिजन हैं उनका भी यही कहना रहता है कि साल 2023 में भी सलमान के ऊपर इसी तरह का हमला हुआ था। चाकू से उनके खिलाफ वार किए गए थे, लेकिन उस घटना में वह बच गए थे। लेकिन जो आरोपी हैं उनके खिलाफ पुलिस ने प्रकरण दर्ज करते हुए जेल में बंद रखा था। परिजनों का आरोप रहता है कि हो सकता है कि इस मामले में भी उन्हीं लोगों का हाथ हो, लेकिन पुलिस सबूतों के अभाव में पहले कोई कार्रवाई नहीं करती। इसके लिए वह जो नगर के सीसीटीवी फुटेज हैं उन्हें खंगालती है और जो पुराना रिकॉर्ड है उसे भी देखा जाता है कि किस किस से सलमान अली की दुश्मनी थी। यहाँ लगभग 200 घंटे तक अलग अलग सीसीटीवी, अलग अलग दुकानों के, अलग अलग प्रतिष्ठानों के और जो भी उस घटना से जुड़े हुए आसपास के सीसीटीवी होते हैं उन सबको देखा जाता है। उस समय के जो भी फुटेज होती हैं उनको देखा जाता है। उसमें नजर आता है सरफराज अपने साथी शहनवाज और सफीक के साथ। ऐसे में पुलिस अपना शिकंजा शुरू कर देती है और उन तीनों को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद इनसे पूछताछ होती है। पूछताछ में पता लगता है कि इन्होंने ही इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। एक्स्ट्रा टीम हमने बुलवाई थी, उसके द्वारा हमारा पैरेलल विवेचना चलती रही। 60 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों का अवलोकन किया, उसके करीब 200 से ज्यादा घंटे फुटेज का हमने अवलोकन किया। अनफॉर्चुनेटली हम लोग उनको नहीं बचा पाए। इसमें पुलिस ने कल रात में उनके परिवार की तरफ से एक एफआईआर दर्ज की है मर्डर की। लोगों के द्वारा ऐसा बताया गया था कि पिछले वर्ष भी कुछ आपसी मतभेद के कारण दोनों पक्षों में मारपीट हुई थी, जिसमें अपराध भी पंजीबद्ध किए गए थे। परंतु मुझे लगता है कि क्योंकि परिवार वालों ने संदेह व्यक्त किया है, तो मुझे लगता है कि बहुत दुखद घटना है और पूरा पुलिस प्रशासन और पूरा पुलिस परिवार। यहाँ यह भी बताना होगा कि साल 2023 में भी जो सरफराज के परिजन हैं उनके द्वारा सलमान पर हमला किया गया था, जिसके कारण सलमान ने उन पर एफआईआर दर्ज कराई थी और हत्या के प्रयास में जब उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ तो वह जेल में थे और जेल में होने के कारण सलमान गवाही देने को तैयार नहीं था और यहाँ परिजन इस उम्मीद में बैठे थे कि जो लोग जेल में हैं उन्हें रिहाई मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। यही कारण है कि सरफराज और उनके साथियों ने सोचा कि यदि वह गवाही नहीं दे रहा तो क्यों ना उसे रास्ते से ही हटा दिया जाए। यहाँ पर साल 2023 में एक तरफ जहां सलमान के खिलाफ जानलेवा हमला हुआ था, वहीं उसके बाद सलमान पर 376 के तहत एक महिला ने प्रकरण भी दर्ज कराया था और ऐसे में उनके जो अवैध रूप से निर्माण जो उनके दादा के परिवार ने किया था, प्रशासन द्वारा उसे तोड़ दिया गया। यहाँ बताना होगा परिजनों ने कई मन्नत की, उनको प्रशासन से गुहार लगाई कि सलमान शादी के बाद से अलग रहता है, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस अवैध अतिक्रमण या अवैध जो निर्माण था उसे बुलडोजर के माध्यम से हटा दिया गया। और इस कार्रवाई को हालांकि परिजनों ने गलत कार्रवाई बताया था, ये अपनी जगह है, लेकिन इस घटना की जहां तक बात है, एक तरफ जहां पुलिस लगातार अपनी सर्चिंग कर रही थी, वहीं इस पूरे प्रकरण में जो मुख्य बिंदु है, न्यायालय ने अलग अलग 24 लोगों को इसमें सुना, जिसके बाद ये जो सजा है उम्र कैद की 3 लोगों को सुनाई है। यहाँ बताना होगा कि मुख्य रूप से जो बयान है वह सलमान के जो बेटा 9 साल का है उसकी गवाही को महत्वपूर्ण माना गया और उसी की निशानदेही पर आरोपियों की पहचान की गई कि गोली चलाने वाले फला फला व्यक्ति थे, जिनमें सरफराज, शहनवाज और सफीक शामिल हैं। तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। न्यायालय में पेश करने के बाद हाल ही में सारंगपुर में न्यायालय ने 3 आरोपियों को उम्र कैद, जबकि 2 अन्य आरोपी जिन्होंने हथियार उपलब्ध कराए थे उनको सबूतों के अभाव में बरी किया गया है। यहाँ बताना होगा कि यह प्रकरण सारंगपुर का बहुत ही महत्वपूर्ण
प्रकरण था। अलग अलग समय लगातार आपस में विवादों के कारण सामने आता रहता था, लेकिन हत्या की घटना और आरोपियों के जेल जाने के बाद सारंगपुर का जो बार बार विवाद का मामला था वो थम गया। यहाँ बताना होगा कि इस स्टोरी को सुनाने के पीछे हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि किसी का दिल दुखे, लेकिन इतना जरूर है कि इस तरह के आपराधिक प्रकरणों से कहीं ना कहीं सब पर सवाल खड़े जरूर होते हैं। यदि ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट्स जरूर करें। इनसाइट स्टोरी के लिए